नमस्कार, मैं जुल्फ़िकार व्यास एकेडमी बाराबंकी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वर्णमाला के पार्ट थर्ड में हम लोगों ने व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज यहाँ पर वर्णमाला का पार्ट 4 है। वहाँ पर हम लोगों को अब यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये क्या चीज होता है? इन सभी चीजों से आप भली भांति परिचय होंगे, लेकिन परेशानी कहाँ पर होती है, दिक्कत कहाँ पर होती है? जब एग्जाम में हमारे कोई प्रश्न पूछता है तो हम कहाँ पर गलती करते हैं, वही सुधार यहाँ पर आज हम करेंगे कि आज के बाद यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर बने तो गलती आप ना करो। जैसे मान लो आपसे पूछता है अघोष, आपसे पूछता है अघोष, आपसे पूछता है सघोष, ऐसे आप रट लेते हो। अघोष पूछता है, सघोष पूछता है, यहाँ पर अल्पप्राण और यहाँ पर महाप्राण, यहाँ पर महाप्राण। आप रट कैसे लेते हो? आप रटते हो अघोष क्या है? 12 है। आप रटते हो सघोष क्या है? 345 है। आप रटते हो अल्पप्राण क्या है? 135 है। आप रटते हो महाप्राण क्या है? 24 है। क्या ये सही तरीका है हमारा? ये बिल्कुल गलत है। हम इसको इसको हम रट लेंगे, ये चीजें हमें पता है, हमने रट लिया। क्या एग्जाम में आप कर पाओगे? ये जो कोड लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? अघोष होता है। इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? अघोष होता है। इसके बारे में आप लिख सकते हो कि प्रत्येक वर्ग का, यानी कि वर्ग हमारे कितने हैं? केवल 5। प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण हमारा क्या होता है? सघोष होता है। तो एक बात आप हमें बता दो कि आप क्या यहीं से पूरा प्रश्न हल कर पाओगे? नहीं हल कर पाओगे। ये जो कोड लिखा हुआ है, ये कोड केवल कहाँ काम आएगा? ये केवल ये जो आपका ये जो कोड है, आप इसको रट लेते हो, ये केवल वर्ग में काम आएगा। कहाँ पर काम आएगा? वर्ग में काम आएगा। यानी कि वर्ग क्या है? जिसे हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन अगर आप न समझ पाओ तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। यानी कि का, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारे क्या है? वर्गीय यानी कि स्पर्शी व्यंजन है। तो ये जो कोड है केवल यहीं पर काम आएगा, और बाकी जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, जो हमारा स्वर है, उसको आप कैसे याद रखोगे? तो एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो कोड है, आपको पता है ये क्या है? इसको हम समझते हैं, इसको हम क्या समझते हैं? ये हमारे लिए कोड है। लेकिन कोड को हम याद रखेंगे, लेकिन ये काम केवल कहां पर आएगा? केवल वर्गीय व्यंजन में, या हम कह सकते हैं केवल किसमें? स्पर्शी व्यंजन में। बाकी सभी में ये काम नहीं आएगा। एक बात और ध्यान रखना कि कुछ लोग इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ये दोनों सेम है, तो हम कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 अंक है, तो हम कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, हम कैसे पहचानेंगे? तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों, एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो दूसरा वर्ण होगा, यानी कि जैसे ये ख जो है ये हमारा अघोष भी है, और ये जो ख है हमारा महाप्राण भी है। ये जो ख है हमारा क्या है? अघोष भी है, और ये ख हमारा क्या है? महाप्राण भी है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहला है और यहाँ पर पहला कोड है, यानी कि जैसे हमने देखा क हमारा अघोष भी है, और क हमारा और क्या है? क हमारा अल्पप्राण भी है।
जब भी वो आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपसे कहेगा इसमें अघोष और सघोष या अघोष और अल्प प्राण है, या ऐसा आपको ऑप्शन में देगा कि केवल अल्प प्राण ही होगा, या ऐसा ऑप्शन में देगा केवल महाप्राण ही होगा, या ऐसा ऑप्शन में देगा केवल सघोष होगा, या ऐसा ऑप्शन में देगा केवल अघोष होगा। इसमें कभी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर हम मान ले, है मानेंगे नहीं, ये है, मानेंगे नहीं, ये है, जो ये है, ये दूसरा यहाँ पर ये अघोष है, दूसरा हमारा महाप्राण है, तो दूसरा ख है, यानी कि क ख ये दूसरा है, तो दूसरा हमारा अघोष भी है, दूसरा हमारा क्या है, महाप्राण भी है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कोड है हमारे केवल कहां पर काम आएंगे, वर्गीय यानी कि स्पर्शी व्यंजन में, बाकी सभी में ये कोड काम आने वाले नहीं है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि इसको आप रट लेते हो, इसको आप याद रख लेते हो, और ये हम इनका हम जो प्रयोग है हम कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, तो केवल वर्गीय व्यंजन में आप करोगे, बाकी किसी में नहीं करोगे। वर्गीय व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, कितने वर्ग हैं, 5, केवल उन्हीं में इनका प्रयोग आप करोगे, ठीक है। चलो इसको आप लोगों ने हमारे हिसाब से भली भांति से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको पढ़ेंगे, कैसे इसको हम याद रखेंगे, तो आप देखो, कहने में जब हम कहते हैं अघोष और सघोष, कहने में ये एक जैसा लग रहा है, जब हम कहते हैं अघोष, हम कहते हैं सघोष, ये कहने में एक जैसा लग रहा है। जैसे हम कहते हैं अल्प प्राण और हम कहते हैं महाप्राण, तो ये कहने में एक जैसा लग रहा है। तो अब हम कैसे याद रखेंगे, दो को हम साथ में ले लेंगे, दो को हम साथ में रख के याद रखेंगे, अघोष और सघोष को हम साथ में ले लेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण को हम साथ में ले लेंगे। अब याद कैसे रखेंगे, आपको पता है कि एक वर्ग में, आपको पता है कि एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 है, यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये क्या है, 5वां है। अगर आप दो को याद रखोगे, दो को मिला के याद रखोगे, दो को साथ में लेकर के याद रखोगे, तो अघोष का कोड कितना होता है, 12, यानी कि ये प्रत्येक वर्ग का, हर वर्ग का पहला और दूसरा हमारा निकल गया, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा निकल गया। अब आप सघोष को आपको बताना है, तो कुछ लोग सघोष को 345 कहते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, 145 कहते हैं, कभी 335 कहते हैं, कभी 135 कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए दो को अगर हम साथ में लेकर के याद रखेंगे, तो हमने निकाला अघोष का कोड 12 है, तो 12 प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा हमने निकाल लिया। अब बचा क्या, तो आपके सामने दिख रहा है तीसरा, चौथा, 5वां, तो आप आसानी से बता सकते हो सघोष का कोड क्या हो जाएगा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी कि 345 आप याद रख सकते हो। एक फ्लो में आप 345 याद रख सकते हो। अब अगर यहाँ पर इसको हम देखें कि अल्प प्राण का जो कोड है वो क्या है, 135 है। अगर इन दोनों में अगर एक भी आपको याद है तो दूसरा निकालने में आसानी मिलेगी, अगर दो को हम साथ में लेकर के पढ़ेंगे, दो को साथ में लेकर के हम याद रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने देखा, तो अगर हमें पता है कि अल्प प्राण 135 है, अगर आपने अल्प प्राण के बारे में आप भूल गए, आपको उस समय उस कंडीशन में एग्जाम हॉल में आपको केवल ये पता है, महाप्राण पता है, और वो आपसे पूछना चाह रहा है अल्प प्राण, तो आपको ये महाप्राण पता है, तो तरीका कैसे है, किस तरीके से मेरे भाइयों कैसे आप समझोगे, यहाँ पर कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि एक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, और वर्ग कितने हमारे, 5 वर्ग हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे, जैसे कि हमारा लिखा है क, ख, ग, घ, अंगा, यहाँ पर च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। कितने वर्ग हमारे होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब यहाँ पर जो महाप्राण है, हमें केवल ये पता है कि दूसरा और चौथा इसका कोड है, हमने इसको ले लिया।
अब आपसे एग्जाम में पूछ रहा है अल्प प्राण, तो क्या आप आसानी से नहीं बता पाओगे? क्यों नहीं बता पाओगे? इससे आसान कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है मेरे प्यारे मित्रों। अगर एग्जाम हॉल में ये तरीका आप अपनाओगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे, और 2021 में हो सकता है आपका सिलेक्शन पूरे तरीके से। और आपको पता होगा कि तो यहाँ पर अभी पूरे तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है, चारों तरफ सब चीजें बंद हैं। आप कैसे पढ़ोगे, किस तरीके से क्या करोगे? इसलिए आप लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो हमारी टीम है व्यास एकेडमी बाराबंकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इस चैनल पर हम लोगों ने लगातार प्रयास जारी रखा है कि आप लोगों का जो है सिलेक्शन वो आसानी से मिल सके और आप लोग कंफ्यूज ना हो, जो आपके अंदर कंफ्यूजन है वो दूर हम लोग कर सकें। केवल टीचर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि टीचर क्या होता है, भैया टीचर क्या होता है? टीचर केवल आपको गाइड करेगा, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। हम केवल आपको दिखा देंगे कि चंद्रमा वो है, चंद्रमा वहां है, लेकिन देखना आपको ही पड़ेगा। हम केवल रास्ता बता सकते हैं, आप रास्ते के ऊपर आपको उंगली पकड़ करके चला नहीं सकते हैं, आपको केवल हम रास्ता बता सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ना खुद आपको पड़ेगा। यहाँ पर केवल आपको हम सिखा सकते हैं, यहाँ पर रास्ता आपको बता सकते हैं, आपको जाना खुद है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अल्प प्राण हमसे पूछ रहा है और हम जो हमको याद है वो केवल महाप्राण याद है। अब महाप्राण याद है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। अल्प प्राण पूछ रहा है तो दूसरा और चौथा आप निकाल दोगे तो क्या मेरे प्यारे मित्रों आप अल्प प्राण नहीं बता पाओगे क्या? क्योंकि यहाँ पर देखो जो बच गया 1, 3, 5 ये हमारे क्या हो जाएंगे, पहला और तीसरा और पांचवा ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। तो आसानी से चीजों को आप याद रख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी नहीं, ये बहुत आसान है। लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसमें आप गलती कर देते हो, ये हिंदी है, अगर इसी में आप गलती कर दोगे फिर आगे आपका क्या होगा आप खुद समझ सकते हो कि जब यहीं पर आप गलती कर दोगे तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है भैया, चलो ठीक है, समझे? चलो अब यहाँ पर हम एक एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे। हमसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, एग्जाम में हमसे कभी कभी पूछ लेता है नाद, या हमसे पूछ लेता है घोषत्व, या हमसे पूछ लेता है कंपन, या हमसे पूछ लेता है झंकार, या हमसे क्या पूछ लेता है झंकार। के आधार पर वर्ण के भेद, के आधार पर वर्ण के भेद। तो आपको क्या बताना है, आपको बता देना है दो को। हमने अभी क्या बताया कि दो को साथ में हम लेकर के पढ़ेंगे। एक है हमारा क्या, एक है हमारा अघोष, एक है हमारा अघोष, और दूसरा है क्या हमारा, दूसरा है हमारा सघोष, दूसरा है हमारा सघोष। एक बात ये ध्यान रखना कि सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष, सघोष को ही हम क्या कहते हैं, घोष। एक बात ये ध्यान रखना, अघोष अगर इसकी डिफिनेशन अगर हम देखें या ऐसे नॉर्मल तरीके से इसको हम देखें तो अ है, और अ का मतलब क्या होता है, ये किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, नहीं। और घोष का मतलब क्या होता है, कंपन, झंकार या आवाज। क्या होता है, कंपन, झंकार या आवाज। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ण जिसको हम बोले तो हमारे मुख के अंदर कोई कंपन ना हो, कोई वाइब्रेशन ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अघोष बोलेंगे। अगर हम सघोष के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम जान सकते हैं, स का मतलब क्या होता है, साथ में, सा का मतलब क्या होता है, साथ में, और घोष का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कंपन, आवाज हम कह सकते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करें तो उच्चारण के साथ में हमारे मुख के अंदर क्या हो, कंपन हो, हमारे मुख के अंदर क्या हो, झनकार उत्पन्न हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सघोष बोलेंगे। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। लेकिन ये याद रखने की कोई वो नहीं है कि हमारे परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेगा कि सघोष के बारे में आप लिखिए, 1 पेज में 2 पेज में लिखिए, या अघोष के बारे में 1 पेज में या 2 पेज में लिखिए। ऐसे हमसे नहीं पूछेगा, हमसे एक वर्ण दे देगा।
आपसे पूछेगा कि बताइए ये वर्ण अघोष है या सघोष है या दोनों है या कुछ भी नहीं है, वो तरीका हम कैसे याद रखेंगे? तो आप याद रखना अघोष का जो कोड होता है वो क्या होता है 12, और इसके साथ में ही हम याद रखेंगे अघोष 12 और क्या याद रखेंगे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। अघोष 12 और क्या याद रखेंगे ऊष्म व्यंजन। चूंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, ये जो हमारा कोड है, ये जो हमारा कोड है आप इसको याद तो करते हो, लेकिन ये कोड केवल कहाँ पर प्रयोग होगा? केवल वर्गीय व्यंजन में। कहाँ पर? केवल वर्गीय व्यंजन में केवल इसका प्रयोग होगा। तो इसको हम कैसे, जैसे मान लो ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षीय व्यंजन कितने होते हैं आपको पता है? 4, स यानी कि तीनों स और ह। तो कैसे इसको हम करेंगे? कभी कभी हमसे यहीं पर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए ह हमारा अघोष है या सघोष, तो क्या बताओगे? अगर आप यहीं पर नहीं लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे अघोष है जबकि ह हमारा क्या है सघोष है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊष्म यानी कि तीनों स और स, ये तीनों हमारे क्या हो गए? ये तीनों हमारे अघोष हो गए। इसको आप एक नॉर्मल तरीके से एक ही लाइन में याद रख सकते हो, अघोष 12, और ये जो 12 है ये कोड है, और ये कोड कहाँ पर काम आएगा? केवल वर्गीय व्यंजन में काम आएगा, और तीनों स हमारे क्या है अघोष में। काम खत्म। याद रखने की कोई बात ही नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप ऐसे याद रख सकते हो, या आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि कंपन न हो अघोष, या आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग नहीं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। ऐसे आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम कहें, जैसे मान लो यहाँ पर हम उदाहरण अगर इसके बारे में अगर हम लेना चाहें, उदाहरण हम लेना चाहें तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे वर्ग हो गए, यानी कि इसका जो प्रयोग है कहाँ पर प्रयोग होगा? केवल इस वर्गीय व्यंजन में। इसको हम गिनेंगे तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। लेकिन यहाँ पर जो इसका कोड है वो क्या है? पहला और दूसरा। तो यहाँ पर पहला और दूसरा ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे हमारे अघोष वर्ण हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आपने इसको याद रख लिया, अब आपको ये नहीं याद रखना है। अगर आपको यही केवल याद है, इसलिए आपको नहीं याद है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो सघोष का जो कोड होता है, इसका जो हमारा कोड होता है वो क्या होता है? 345। और ये जो कोड है कहाँ पर प्रयोग होगा? केवल वर्गीय व्यंजन में। कहाँ पर? केवल वर्गीय व्यंजन में केवल इसका प्रयोग होगा। अब आप 345 इसको कैसे बता दिए? किस तरीके से बता दिए? आपने रटा? नहीं रटा। आपने केवल इतना सीखा है कि अघोष का कोड 12 होता है, सघोष हमें नहीं पता है, तो अघोष आपने निकाला, अपने आप से आपको निकलता हुआ नजर आ जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अभी पिछली परीक्षाओं में हमसे पूछ चुका है कि जो हमारे स्वर हैं वो क्या है? अघोष हैं या सघोष हैं? तो तरीका आपको देखना है। जैसे यहाँ पर देखो स लिखा है, और आप स्वर किससे लिखते हो? ऐसे लिखते हो। और सघोष किससे लिखते हो? इसी स से लिखते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सभी स्वर हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि छोटा अ से लेकर के अ तक, छोटा अ से लेकर के अ तक, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? ये सभी हमारे सघोष हो जाएंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारे ऊष्म व्यंजन हैं,
जो हमारे ऊष्म व्यंजन है ये अघोष है, तो सघोष में अब बचा क्या? आप खुद सोचो क्या बचा। तो आपको लग रहा होगा कि अंतस्थ व्यंजन का यहाँ पर कहीं पर नाम और जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ। अब बचा क्या? अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो अंतस्थ व्यंजन है, जो अंतस्थ व्यंजन है, जो अंतस्थ व्यंजन है यानी कि चार होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल, व। ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। तो क्या इनके ऊपर आप ये कोड लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्या इनके ऊपर आप जो 11 हमारे स्वर होते हैं इनके ऊपर क्या ये कोड लगाओगे? नहीं लगाओगे, ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर हम कैसे चीजों को हम पहचानेंगे? यहाँ पर ये जो कोड है हमारे 3, 4, 5 ये केवल वर्ग में काम आएंगे। वर्ग में अब हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने अघोष के बारे में देखा। अघोष का कोड क्या होता है? 12। क्या होता है? 12 हमने निकाल दिया। क्या बचा? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण बचा और चौथा बचा और क्या बचा? पांचवा बचा। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये सभी हमारे कहलाएंगे सघोष कहलाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे? ये हमारे कहलाएंगे सघोष कहलाएंगे। आसान भाषा में आप सीख सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक याद रखो, दूसरा अपने आप से निकल जाएगा। एक याद रखो, दूसरा अपने आप से निकल जाएगा। ठीक है? और चलो इसको आप कहीं पर नोट कर लो, सीखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ना है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। अब यहाँ पर लिखा है प्राणत्व यानी कि प्राण यानी कि वायु यानी कि हवा, उसके आधार पर वर्ण के भेद। तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे? 2 ही लगाओगे। क्या लगाओगे? 2 लगाओगे। एक होगा क्या हमारा? एक होगा हमारा अल्प प्राण, एक होगा क्या हमारा? अल्प प्राण। और दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा हमारा होगा महाप्राण। एक होगा हमारा अल्प प्राण और दूसरा हमारा क्या होगा? महाप्राण होगा। अब हम इन चीजों को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि अगर एक कोड आपको पता है, एक कोड आपको पता है तो दूसरा कोड अपने आप से निकल जाएगा। इसलिए हमने कहा कि 2 को हम साथ में लेकर के पढ़ेंगे, तब चीजों को हम काफी समय तक याद रख सकते हैं। और अगर ऐसे हम रटने निकल जाएंगे तो हम रट तो लेंगे लेकिन फिर वो हम भूल जाएंगे। काफी दिनों तक वो चीजें हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ये चीजें नहीं रहती हैं। अब यहाँ पर अल्प प्राण है। अगर हम कहें इसका कोड क्या होता है तो आपको पता है 1, 3 और 5। 1, 3 और 5। अगर हम कहें महाप्राण का जो कोड होता है वो क्या होता है? महाप्राण का ये जो कोड होता है ये कहाँ होता है? ये होता है 24। इसका कोड होता है, ये क्या होता है? 24। अब एक बात ये ध्यान रखना कि इसका कोड 135, इसका कोड 24। तो ये जो कोड है ये कहां पर प्रयोग होंगे? आपको पता है कि ये केवल और केवल वर्गीय व्यंजन में प्रयोग होते हैं। वर्गीय व्यंजन में प्रयोग होते हैं। अगर आपने समझा कि इसको हम याद रख लेंगे तो कद्दू में तीर मार देंगे तो तीर नहीं मार पाओगे। कद्दू में तीर नहीं मार पाओगे क्योंकि ये केवल वर्गीय में काम आएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले, जैसे मान लो आपसे पूछ ले कि जो ऊष्म व्यंजन है ये किस में जाएगा, क्या उसके ऊपर ये कोड काम आएगा? नहीं काम आएगा। जैसे अंतस्थ व्यंजन है तो क्या उसके ऊपर ये आप इस कोड का प्रयोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो 1, 3, 5 ये केवल कहां पर? वर्गीय व्यंजन में। दूसरी बात, अब यहाँ पर हम कहेंगे कि अंतस्थ व्यंजन हमारा इसमें जाएगा या इसमें जाएगा। किसके ऊपर हम कोड लगाएंगे, किसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे? ऊष्म संघर्षी व्यंजन हमारा किसमें जाएगा? तो एक तरी
याद रख सकते हो, यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, छोटा अ। पहला वर्ण क्या है, छोटा अ। और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन हम किससे लिखते हैं, छोटा अ से। इसको मिला लो, छोटा अ से अल्प प्राण और छोटा अ से क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। छोटा अ से क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि अंतस्थ व्यंजन हमारा किस में जाएगा और ऊष्म व्यंजन हमारा किस में जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। अब हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। अ से अल्प प्राण, अ से अंतस्थ। अब हम चीजों को काफी समय तक याद रख सकते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन हमारे होते कौन कौन से हैं, तो आपको पता है य, र, ल, व, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब क्या इस अंतस्थ व्यंजन के ऊपर 1 2 3 4 कोड आप लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे। ये चारों जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं ये केवल और केवल क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण कहलाएंगे। ये महाप्राण बिल्कुल नहीं कहलाएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। और अगर पूछा जाए ये य है और ये व है, ये कैसे वर्ण है, तो इनको हम आपस में अगर इनको हम ऐड कर दें, संयुक्त कर दें, मिला दें, तो इनको हम बोलते हैं अर्ध स्वर। इनको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। और ये जो र है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो र है इसको हम बोलते हैं प्रकंपित बोलते हैं। यानी कि जब हम इसको हम बोलते हैं तो कहीं न कहीं कंपन हमारे मुख के अंदर उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। और कभी कभी प्रकंपित ना दे करके आपसे पूछ लेता है कि लुंठित व्यंजन की पहचान कीजिए, तो जो प्रकंपित है वही हमारा क्या है, लुंठित व्यंजन है। दूसरी बात अगर पूछे ये जो ल है ये कैसा वर्ण है, तो इसको हम कहते हैं ये पार्श्विक वर्ण है। ये कैसा है, पार्श्विक व्यंजन है। तो ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पर हमने देखा कि अल्प प्राण का कोड क्या होता है 1 3 5, महाप्राण का कोड क्या है 2 4। अब अगर यहाँ पर हमने देखा कि इसका प्रयोग केवल वर्ग में काम आएंगे, तो वर्ग हम कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्ग हमारे कितने होते हैं, वर्ग हमारे कितने होते हैं 5, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लें, जैसे यहाँ पर हम कहें, जैसे यहाँ पर हम कहें क, यहाँ पर हम कहें क, और यहाँ पर हमने कहा ख, यहाँ पर हमने कहा ग, यहाँ पर हमने कहा घ, यहाँ पर हमने कहा अंगा, यहाँ पर हमने कहा च, छ, ज, झ, यहाँ पर हमने क्या कहा इया, यहाँ पर हमने कहा ट, ठ, ड, ढ, यहाँ पर अड़, यहाँ पर त, थ, द, ध, यहाँ पर न, यहाँ पर प, फ, यहाँ पर प, फ, और यहाँ पर क्या है म। यानी कि ये पहला है, यहाँ पर भी कोई वर्ण है, लेकिन जो जिसका काम है केवल हमने केवल उसी को लिखा है। ये यहाँ पर दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है, ये चौथा है, और ये क्या है, पांचवा है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। आपने निकाल लिया कि 1 3 5, एक वर्ग में आपने लिखा और आपने निकाल लिया कि 1 3 5 हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण। अब बचा क्या, आपके माइंड से ये क्वेश्चन निकल गया है कि महाप्राण का कोड क्या होता है। तो अगर एक याद आ जाए तो दूसरा अपने आप से निकल जाएगा। 1 3 5 निकला, बचा क्या, दूसरा बचा और चौथा बचा। तो इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने आप से निकलता हुआ नजर आ जाएगा आपको। आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमारा क्या है, अल्प प्राण, तो दूसरा चौथा क्या हो जाएगा, हमारा महाप्राण। अब अगर इसके बारे में हम देखें, अंतस्थ व्यंजन चारों हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे, तो अपने आप से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऊष्म जो व्यंजन है हमारे, ऊष्म व्यंजन, जो हमारे ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4। यानी कि श, स, स, ह, ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे, महाप्राण। ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे, ये चारों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 24 लिखा हुआ है, इसको आप याद रखते हो कि 24 ये कोड है, लेकिन ये भी इसके साथ में याद रखना कि ये जो काम आएगा केवल वर्गीय व्यंजन में काम आएगा, बाकी इसमें काम नहीं आएगा। इसमें आप नंबर लिख करके आप नहीं बता सकते हो, केवल वर्गीय में ये काम आएगा। अब यहाँ पर जैसे हम कहें
कि यहाँ पर वर्गीय व्यंजन से कैसे हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारा क, ख, ग, ख, अंग। यहाँ पर च, छ, ज, छ, क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पर हमने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि जो काम है, यानी कि ये पहला है और ये दूसरा है, ये हमारे वर्गीय व्यंजन है, और ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है, और ये हमारा पांचवा है। अब आप देखोगे कि प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा है और जो चौथा वर्ण है, ये हमारा क्या है? महाप्राण है। आपने एक याद रखा, दूसरा अपने आप से निकल जाएगा। अब ये मत समझना कि यहाँ पर हमने इसको लिखा क्यों नहीं। इसको हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर जो आपका काम है केवल दूसरे और चौथे से। केवल किससे काम है? दूसरे और चौथे से। किससे काम है? केवल दूसरे और चौथे से। तो हम कह देंगे कि हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। इस तरीके से चीजों को हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ठीक भैया। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम लेते हैं, और जो वर्णमाला के लास्ट जो है हमारा बच्चा है वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और दूसरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर और जरूर करें। ठीक भैया। और दूसरी बात, जो अगली हमारी वीडियो आने वाली है, यानी कि वर्णमाला का पार्ट 5 पांचवा जो पार्ट है, जो ये जो हमारा आने वाला है, उसमें हम वर्णों का उच्चारण स्थान की, जो हमारे वर्ण है इनका उच्चारण स्थान हम कैसे और कहां से करते हैं, ये हम करेंगे। और उसके साथ साथ में जो पिछले एग्जाम में, जो पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हुए हैं, उन सभी का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू।